Hello my dear friends, welcome to my YouTube channel TSC English Classes. In this video, today we are going to solve exercise 13 of Oxford Current English Translation. So let's get started. तो आज हम लोग इस वीडियो में ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 13 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। तो एक्सरसाइज 13 का जो पहला सेंटेंस है वो है मैं तैयार नहीं था। आई वॉज नॉट रेडी। आई वॉज नॉट रेडी। आप यहाँ नॉट के बजाय नो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। नो और नॉट में डिफरेंस है। अंग्रेजी ग्रामर की थ्योरी ये कहती है, अंग्रेजी ग्रामर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि नो का प्रयोग सिर्फ दो ही चीज़ों से पहले कर सकते हैं, या तो नाउन से पहले या फिर आईएनजी फॉर्म से पहले। नाउन और या आईएनजी फॉर्म छोड़कर किसी तीसरी चीज से पहले आप नो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और नाउन में भी उस नाउन से पहले आप नो का प्रयोग करेंगे जिस नाउन से पहले ना ही कोई आर्टिकल लगा हो और ना ही कोई दूसरा डिटर्मिनर लगा हो। अगर नाउन से पहले आर्टिकल लगा या कोई आर्टिकल के अलावा कोई दूसरा डिटर्मिनर लगा हुआ है तो फिर आप वहाँ नो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा आपको। और यहाँ जो सेंटेंस है मैं तैयार नहीं था, तैयार की इंग्लिश क्या है? रेडी है। और रेडी क्या है? अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच में से रेडी है एडजेक्टिव। और अंग्रेजी ग्रामर की थ्योरी के हिसाब से आप एडजेक्टिव से पहले आप नो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से एडवर्ब से पहले भी आप नो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो मैं तैयार नहीं था, आई वॉज नॉट रेडी। तुम उपस्थित नहीं थे, यू वर नॉट प्रेजेंट। यू वर नॉट प्रेजेंट, आप लोग वफादार नहीं थे। यू वर नॉट फेथफुल। यू वर नॉट फेथफुल। फेथफुल के बजाय आप फेथफुल्स ना करिएगा, है ना। अगर आप फेथफुल के आखिर में आप एस लगाएंगे तो फिर अंग्रेजी ग्रामर की थ्योरी और कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि अंग्रेजी ग्रामर की थ्योरी और कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एडजेक्टिव का एक वचन बहुवचन नहीं होता है, नाउन का एक वचन बहुवचन होता है, प्रोनाउन का एक वचन बहुवचन होता है, वर्ब का एक वचन बहुवचन होता है। इन तीन को छोड़कर जो बाकी और पांच बचे पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, उसके बाद एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, इन पांच का एक वचन बहुवचन नहीं होता है। और फेथफुल एडजेक्टिव है, इसलिए आप इसका फेथफुल्स ना करिएगा। वो नाउन नहीं है ये कि आप एस ला के बहुवचन बना देंगे। तो आप लोग वफादार नहीं थे, यू वर नॉट फेथफुल। हम लोग गरीब नहीं थे, वी वर नॉट पुअर। वी वर नॉट पुअर। गीता गोरी नहीं थी, गीता वॉज नॉट फेयर कम्प्लेक्शन। गीता वॉज नॉट फेयर कम्प्लेक्शन। मेरा भाई विद्वान नहीं था, माई ब्रदर वॉज नॉट लर्नेड। माई ब्रदर वॉज नॉट लर्नेड। तुम नियमित नहीं थे, यू वर नॉट रेगुलर। यू वर नॉट रेगुलर। वह मूर्ख नहीं थी, शी वॉज नॉट फुलिश। शी वॉज नॉट फुलिश। डाकू निर्दय नहीं था, द रॉबर वॉज नॉट क्रूअल। द रॉबर वॉज नॉट क्रूअल। यहाँ आपको रॉबर से पहले दा का प्रयोग हर हाल में करना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि आर्टिकल की थ्योरी ये कहती है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में ख़ास तौर से बात करते हैं, स्पेसिफिक रेफरेंस में बात करते हैं, तो आप जिस चीज़ के बारे में ख़ास तौर से बात करते हैं, स्पेसिफिक रेफरेंस में बात करते हैं, वो कुछ भी हो, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, चाहे काउंटेबल हो, चाहे अनकाउंटेबल हो, आपको हर हाल में उस समय डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग करना पड़ेगा। और यहाँ एक ख़ास डाकू के बारे में बात हो रही, इसलिए आपको यहाँ दा का प्रयोग हर हाल में करना पड़ेगा। सिर्फ रॉबर वॉज क्रूअल बोलेंगे तो भी गलत, आ रॉबर बोलेंगे तो भी गलत, सिर्फ रॉबर बोलेंगे तो गलत इसलिए हो जाएगा। रॉबर क्या सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और आर्टिकल की थ्योरी ये कहती है कि वी डू नॉट जनरली यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स विदाउट आर्टिकल्स और अदर डिटर्मिनर्स। जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होते हैं उसका प्रयोग जनरली, है ना, हम लोग आर्टिकल या दूसरे डिटर्मिनर के बिना नहीं कर सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग आर्टिकल या दूसरे डिटर्मिनर के बिना होता है, लेकिन यहाँ उन परिस्थितियों में से कोई सभी परिस्थिति नहीं पाई जा रही है ना। अच्छा, सिर्फ आर, अच्छा आर ओवर बोलेंगे तो गलत। अगर आप इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं तो गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि जिस वर्ड से पहले ए आई एन का प्रयोग होता है वो वर्ड वो क्या होता है? अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है। और यहाँ डाकू क्या निश्चित है, एक खास डाकू है के बारे में यहाँ बात हो रही है, इसलिए आप दा का प्रयोग ज़रूर करेंगे। तो आ रॉबर बोलेंगे तो गलत, सिर्फ रॉबर बोलेंगे तो गलत, आपको यहाँ द रॉबर हर हाल में बोलना पड़ेगा। आर्टिकल की थ्योरी ही यही कहती है।
अगला सेंटेंस है वह दोषी नहीं था, ही वॉज नॉट गिल्टी, ही वॉज नॉट गिल्टी, वह अशिक्षित नहीं थी, शी वॉज नॉट अनएजुकेटेड, शी वॉज नॉट अनएजुकेटेड, कहानी रोचक नहीं थी, द स्टोरी वॉज नॉट इंटरेस्टिंग, द स्टोरी वॉज नॉट इंटरेस्टिंग। यहाँ भी आपको स्टोरी से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग हर हाल में करना पड़ेगा, क्योंकि खास स्टोरी के बारे में बात हो रही है, द ज़रूर लगाएंगे आप। सिर्फ स्टोरी बोलेंगे तो गलत, आ स्टोरी बोलेंगे तो गलत। क्यों गलत होगा, मैंने पहले समझा दिया है। अगला सेंटेंस है वह सही नहीं था, ही वॉज नॉट राइट, ही वॉज नॉट राइट, मैं गलत नहीं था, आई वॉज नॉट रॉन्ग, आई वॉज नॉट रॉन्ग, तुम्हारी माँ उपस्थित नहीं थी, योर मदर वॉज नॉट प्रेजेंट, योर मदर वॉज नॉट प्रेजेंट, योर मदर वर का प्रयोग करेंगे अगर यहाँ तो गलत इसलिए हो जाएगा, आपको यहाँ यू नहीं, यू और योर एक अलग चीज़ है ना। यू हमेशा अपने साथ बहुवचन ही वर्ब लेता है, बहुवचन का कोई सभी वर्ब, बहुवचन क्रिया का कोई सभी पैटर्न हो, चाहे इज़म आर में से की बात करेंगे तो वर लेगा, इज़म आर की बात करेंगे तो आर लेगा, वाजवर की बात करेंगे तो फिर ये वर ले लेगा, ये हैव हैज़ की बात करेंगे तो फिर हैव ले लेगा, है ना। इसी तरीके से एक्शन वर्ब की बात करेंगे, गोज में से गो ले लेगा। तो यू अलग चीज़ है, योर एक अलग चीज़ है। योर है पजेसिव एडजेक्टिव, जितने भी पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, योर, माई, आवर, हिज, हर, इन सब की वजह से कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं होता। इनके बाद जो नाउन आ रहा होता है उस नाउन की वजह से आगे वर्ब आएगा। इस जितने पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं इनके बाद नाउन अगर एक वचन फॉर्म में आ रहा है तो वर्ब आप आगे एक वचन फॉर्म में लाएंगे। अगर इनके बाद यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद वर्ब नाउन अगर बहुवचन फॉर्म में आ रहा है तो फिर आगे प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। आपको यू और योर में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यू एक अलग चीज़ है, योर एक अलग चीज़ है। तो तुम्हारी माँ, योर मदर, है ना, माँ की बात हो रही ना, तुम्हारी बात थोड़ी ना हो रही है, मतलब तुम की बात तो नहीं हो रही ना, आपकी बात तो नहीं हो रही है, आपकी माँ की बात हो रही है, तुम्हारी माँ की बात हो रही है ना। यानी कि मीनिंग के आधार पे तुम्हारी माँ, ये तो है तो पूरा सब्जेक्ट, लेकिन असल में सब्जेक्ट कौन है, मदर है। हाँ, काम मतलब कि काम कौन कर रहा है, मतलब बात किसके बारे में हो रही है, माँ के बारे में बात हो रही है ना। तो माँ क्या है, एक वचन है, एक वचन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग क्या करते हैं, वाज का प्रयोग करते हैं, वर का प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए तुम्हारी माँ, योर मदर, आगे वाज, वर नहीं, है ना। यहाँ इसके आप मदर के हिसाब से आप आगे वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो तुम्हारी माँ उपस्थित नहीं थी, योर मदर वॉज नॉट प्रेजेंट, वे लोग शिक्षित नहीं थे, दे वर नॉट एजुकेटेड, दे वर नॉट एजुकेटेड, लड़के बुरे नहीं थे, द बॉयज वर नॉट बैड, द बॉयज वर नॉट बैड। यहाँ बॉयज से पहले आप डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग हर हाल में करेंगे। क्यों, आर्टिकल की थ्योरी कहती है, थ्योरी ये कहती है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन, या फिर आप सीधे यूं कह लीजिए कि जब भी आप किसी चीज़ के बारे में ख़ास तौर से बात करते हैं, है ना, और जब आप ख़ास तौर से बात करते हैं तो जिस चीज़ के बारे में आप ख़ास तौर से बात करते हैं वो चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे काउंटेबल, चाहे अनकाउंटेबल, आप हर हाल में डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग ज़रूर करेंगे। बॉयज़ क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, द हटा देंगे तो लफड़ा हो जाएगा। लफड़ा ये हो जाएगा कि प्लूरल काउंटेबल नाउन विदाउट द का मतलब पूरी जाति, पूरी श्रेणी, पूरी क्लास, और यहाँ लड़कों की पूरी जाति, पूरी श्रेणी, पूरी क्लास की बात नहीं हो रही है, कुछ खास लड़कों के बारे में बात हो रही है। जब कुछ खास लड़कों के बारे में बात हो रही है तो फिर आप दा का प्रयोग हर हाल में करेंगे। अगला सेंटेंस है पिताजी व्यस्त नहीं थे, फादर वॉज नॉट बिजी, फादर वॉज नॉट बिजी। यहाँ फादर से पहले ना ही आप डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे, ना ही इंडेफिनेट आर्टिकल आप ए का प्रयोग करेंगे। किसी भी आर्टिकल का प्रयोग आप यहाँ नहीं कर सकते हैं। यहाँ भी आर्टिकल की थ्योरी ये कहती है कि जो ब्लड रिलेशन वाले वर्ड्स होते हैं, फादर, मदर, अंकल, आंट एट्सेट्रा, इनसे पहले आप जीरो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, नो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जीरो आर्टिकल और नो आर्टिकल का मतलब कोई सा भी आर्टिकल वहाँ नहीं आएगा, ना ही डेफिनेट आर्टिकल द आएगा, ना ही इंडेफिनेट आर्टिकल ए या इन का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो फादर ब्लड रिलेशन वाले वर्ड्स में से है, इसलिए फादर से पहले आप ना ही दा का प्रयोग करेंगे और ना ही आप ए का प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस है मैं कलाकार नहीं था, आई वॉज नॉट एन आर्टिस्ट, आई वॉज नॉट एन आर्टिस्ट, हम लोग खिलाड़ी नहीं थे, है ना। वी वर नॉट प्लेयर्स, वी वर नॉट प्लेयर्स, तुम एक अभियंता नहीं थे, तुम एक अभियंता नहीं थे। यू वर नॉट एन इंजीनियर,
यू वर नॉट एन इंजीनियर, इंजीनियर से पहले आप ए का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंजीनियर का इनिशियल साउंड है वाउल साउंड, है ना। इंजीनियर का जो इनिशियल साउंड है वो वाउल साउंड है, और वाउल साउंड से पहले आप एन का प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग नहीं करते हैं। तो तुम एक अभियंता नहीं थे, यू वर नॉट एन इंजीनियर, ए का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। अगला सेंटेंस है, आप लोग नेता नहीं थे, यू वर नॉट लीडर्स, यू आर नॉट लीडर्स। वह गायक नहीं था, ही वॉज नॉट अ सिंगर, ही वॉज नॉट अ सिंगर। आप अगर ये बोलेंगे ही वॉज नॉट सिंगर तो गलत हो जाएगा। गलत इसलिए ही वॉज नॉट सिंगर बोलेंगे, यानी कि अगर आप सिंगर से पहले आप अगर ए का प्रयोग नहीं करेंगे ये समझकर यार कि हिंदी में तो यहाँ एक नहीं लगा, तो भैया ये गलत, आप ये गलत सोचते हैं। किसी ने अगर आपको पढ़ाया तो उसने भी गलत पढ़ाया, उसको अंग्रेजी की ABCD नहीं आती है, उसको अंग्रेजी का नॉलेज बिल्कुल नहीं है, इसलिए उसने आपको पढ़ा दिया है। आर्टिकल की थ्योरी, अंग्रेजी ग्रामर की थ्योरी ये कहती है कि जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं उनका प्रयोग आर्टिकल या दूसरे डिटरमिनर के बिना जनरली नहीं होता है। हिंदी से कोई मतलब नहीं है ना। आप ये अगर आप सोच रहे हैं कि एक लगा है तभी आप हिंदी में एक लगेगा, लगा हो तभी आप अंग्रेजी में ए एन का प्रयोग करेंगे, हम आपको बताना चाहते हैं कि ए और एन का मतलब हमेशा एक नहीं होता है। बेसिकली ए और एन का मतलब एक होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है। यहाँ वह गायक नहीं थी, शी वॉज नॉट अ सिंगर, नहीं करेंगे ए का प्रयोग तो गलत। रूल क्या अंग्रेजी का रूल कि वी डू नॉट जनरली यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स विदाउट आर्टिकल्स और अदर डिटरमिनर। कुछ परिस्थितियों में सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग आर्टिकल या दूसरे डिटरमिनर के बिना करते हैं, लेकिन यहाँ उन परिस्थितियों में से कोई सी भी परिस्थिति बिल्कुल नहीं पाई जा रही है। इसलिए आपको ये नहीं समझना है कि यार एक नहीं लगा है तो फिर अंग्रेजी में ए का प्रयोग कैसे करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। आपको हिंदी से कोई मतलब नहीं है, हिंदी एक अलग भाषा, अंग्रेजी एक अलग भाषा है, दोनों भाषाओं का अपना अलग अलग हिसाब किताब है, दोनों भाषाओं का अपना अलग अलग टेम्परेचर है। इसलिए वह गायक नहीं था, है ना, वह गायक नहीं था, ही वॉज नॉट अ सिंगर। मैं टंकक नहीं था, आई वॉज नॉट अ टाइपिस्ट, आई वॉज नॉट अ टाइपिस्ट। यहाँ भी टाइपिस्ट से पहले आप ए का प्रयोग जरूर करेंगे, नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। वे लोग चोर नहीं थे, दे वर नॉट थीव्स, दे वर नॉट थीव्स। रामू एक साधु नहीं था, रामू वॉज नॉट अ सेंट, रामू वॉज नॉट अ सेंट। वे लोग राजा नहीं थे, दे वर नॉट किंग्स, दे वर नॉट किंग्स। वह रानी नहीं थी, शी वॉज नॉट अ क्वीन। यहाँ भी क्वीन से पहले आपको हर हाल में ए का प्रयोग करना करेंगे, आप नहीं करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। वह रानी नहीं थी, शी वॉज नॉट अ क्वीन। मेरा भाई अभिनेता नहीं था, माई ब्रदर वॉज नॉट एन एक्टर, माई ब्रदर वॉज नॉट एन एक्टर, माई ब्रदर वॉज नॉट एन एक्टर। यहाँ एक्टर से पहले आप ए का प्रयोग नहीं कर सकते। एक्टर का इनिशियल साउंड क्या, वाउल साउंड है, और वाउल साउंड से पहले अंग्रेजी ग्रामर की थ्योरी ये कहती है कि आप एन का प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आई होप एक्सरसाइज 13 ये आपको पूरा समझ में आया है। पूरा अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।